अरे मैं हीट था, वो जाट थी, जो फर्क था ना। लेकिन 1200 दे दी मर्दन ते, वो तो हीट था। मेरे को दी 400। जब एक भी काम ना किया गांव जाने ना, मैं तो 1200 दे दी। तो मैं नाराज हूँ ना, हूँ बताओ। आज इलेक्शन को 1 साल हो गया है। 1 साल बाद भी हम वोटों और जात पात पे ही बात करते रहेंगे तो हम आगे कब बढ़ेंगे इन चीजों से। गांव पातली में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर द्वारा दिए गए बयान के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। गुड़गांव में एक तरफ जहां बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के विकास और प्रदेश के विकास को लेकर भी लगातार मंत्री पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। मंत्री ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। कि भाई वोट कम दी, वोट ज्यादा दी। अरे कम दी ज्यादा दी में बन के तो बैठ गया ना सारा। इतना ही बहुत शुक्रिया। और उनसे तो अच्छे रहे जिन्होंने बिल्कुल ही ना दी। तुम्हारे गांव में तो मैंने काम थोड़े से करे होंगे तो ना करे। मैंने दौलताबाद में 15 करोड़ रुपए लगाए। मेरी वोट आई 6000 वोट है गांव में। मेरी वोट आई थी 300 या कुछ 340। जब थी वोट 5000 से कम, तो 4900। अब होगी 6000। 2019 में 10 साल हो गए। 5 साल राकेश एमएलए रहा। पूरा गांव और रिश्तेदारी भी होगी थारी यार प्यारी, खूब आना जाना। 15 लाख नहीं लगाए 5 साल में, और मैं 15 करोड़ लगा के वोट दी। 412 420। उनमें 2 कॉलोनी लगे, तो मैं उन कॉलोनियों की मान लू, गांव की मान लू। बूथ गांव में लगे 2 कॉलोनियों पे, तो उनका तो हम लाख गुना अच्छे हो भाई। मैं गांव में गया वोट मांगने खातर, बोले साहब गांव की खड़ी है। मैं कह रहा 14 में खड़ा था, अब खड़ी है। खड़ी इसलिए कि छोरा छोटा है, अगली बार वो खड़ा पाओगे तो हमको मेरे बाबा जी समझो। अरे नहीं, सदा खड़ा रहेगा। तो इतनी तो वोट दे दो जो हिस्सा सिर का काम करे। और मैं जब भी मान लेता मेरी 400 में तसल्ली कर लेता। अरे मैं हीट था, वो जाट थी, जो फर्क था ना। लेकिन 1200 दे दी मर्दन ते, वो तो हीट था। मेरे को दी 400। जब एक भी काम ना किया गांव जाने ना, मैं तो 1200 दे दी। तो मैं नाराज हूँ ना, हूँ बताओ। पंचायती फैसला तब बिरादरी पे ही मर जाता, मैंने कोई दुख ना। अरे तुमने हीट तक 1200 देती, मेरे तो 400। तुम नाराज हो का काम बताओ। तुम मेरी जगह तुम क्या करो बताओ। जो आदमी 15 करोड़ रुपए लगाकर 10 साल बाद वोट मांगने गया है, और उसी की बिरादरी ने 1200 देते, मुंह दे 400, तो क्या होगा? तो इनका इलाज क्या हो बताओ। राजनीति तुम ही फैसला करके बता दी, वो कर। आज इसी विषय में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। जो ये बयानबाजी की जा रही है, आज मेरे फादर यहाँ नहीं है, उसके बावजूद जो बयानबाजी करी जा रही है, पर मैं उनका सन हूँ और मेरा काम है चीजों का जवाब देना। हालांकि मैं इन चीजों का बार बार जवाब नहीं दूंगा, मैं आज ये जवाब दे रहा हूँ। आप सभी को पता ही है जो बयानबाजी की थी, कहाँ नेशनल न्यूज तक उठाई गई है ये बात। और आज मैं इस कम्युनिटी सेंटर में खड़ा हूँ अपने गांव में दौलताबाद। जिस कम्युनिटी सेंटर आप पीछे देख पा रहे हैं, ये कम्युनिटी सेंटर 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें 2 मैरिज हॉल और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, यहाँ पे पार्किंग, सब चीज 6 एकड़ में ये कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा है। जहाँ पे मेरे फादर पे क्वेश्चन उठाए गए थे कि उन्हें 15 लाख भी क्या अपने गांव में लगाए कि नहीं। उसी के साथ यहाँ सीवरेज सिस्टम का जो काम हुआ था 7 से 8 करोड़ रुपए का, वो भी मेरे फादर के दौरान हुआ था। जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एससी चौपाल था, उसमें 1 करोड़ रुपए। उसी के साथ कम्युनिटी लाइब्रेरी, यहाँ पे जो लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन चल रही है मेरे गांव में, 1.5 करोड़ रुपए उस लाइब्रेरी में। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिमिनेशन ग्राउंड, उसमें 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसमें लगाए गए थे। और ये तो मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बताई हैं। उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहले ये पंचायती होता था। मेरे फादर के टाइम पे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आया मेरा गांव, और जो काम हुए हैं वो किसी और के से नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये मेरे फादर के समय पे आया था पंचायती से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे। और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पेपर है, ना कि मेरे। इस पे कितने तारीख को काम शुरू हुआ, कितने रुपए का काम था और कब उसकी फिनिश डेट है, कौन किसको अलॉटेड है टेंडर, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इसमें 30 करोड़ से ज्यादा के काम जो हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से करवाए हैं, वो इसमें है। जो मेरे फादर, आप सभी को पता है, जैसे दानवीर थे, उनका काम ये था
वो कभी इलेक्शन में तो थे ही नहीं, उनका काम था समाज सेवा करना। वो जो चीजें हैं वो अलग थी, आप पढ़ सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ पे नरवीर जी ने पीएचसी के उधर पातली में जहाँ पे अपना उनने ये बयान दिया था, वो पीएचसी भी मेरे फादर के द्वारा सैंक्शनड है। उसी के साथ अगर आप पातली में जाके पता लगाओ तो पार्क के लिए 10 लाख रुपए अपनी जेब से मेरे फादर ने दिए थे। वहीं जो रोडों का काम हुआ, जो खेत कटलियान के रास्ते थे, उसमें वो भी मेरे फादर के दौरान हुए। और ये तो कुछ चीजें हैं, उसी के साथ अन्य चीजें हैं जो मेरे फादर ने की थी। और ये सब मैं अपने, मेरे फादर, आप सभी को पता है कि वो इन चीजों में भरोसा नहीं करते थे कि कैसे हर चीज दिखाए, दिखावटी के लिए करें या फिर सैंक्शन कर दे, उस पर कार्य ना हो। वो काम करते थे और उसको तरीके से करते थे, पर किसी के सामने, कभी मीडिया के सामने जाके ये नहीं बोलते थे देखो जी ये मैंने काम किया, अब मेरे को वोट देना। उनके काम इसलिए अधूरे रह गए। और इसी की वजह से मैंने इलेक्शन के दौरान भी ये प्रिंट करवाए थे कागज, ये सारे कागज आप देख सकते हो। ये इतनी मोटी बंडल है, गांव वाइज जो हमने काम करवाए थे, ये मैं वापस प्रिंट करवा के लेके आया हूँ कि कुछ लोग वापस सवाल ना उठा पाए इन बातों पे। और जो बातें इस समय पे आप शोभा भी नहीं देती, हम किस समय में किन चीजों पे बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा समय है वो हमारा समय होना चाहिए, हम कार्य पे ध्यान दें, ना कि राजनीति। वो ही जात पात की राजनीति, वोटों की बातें। आज इलेक्शन को 1 साल हो गया है, 1 साल बाद भी हम वोटों और जात पात पे ही बात करते रहेंगे तो हम आगे कब बढ़ेंगे इन चीजों से। हमारा स्लोगन ये था, राजनीति नहीं कार्यनीति, और ये राजनीति हो रही है ना कि कार्यनीति। जिस तरह से लगातार बयानबाजियां सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि प्रदेश और शहर में विकास के नाम पर केवल जातिगत राजनीति शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि यह राजनीति कितना रंग लाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पवन कुमार सेठी, गुड़गांव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।